Hello, friends. Welcome back again. So today we're gonna discuss a new story, waiting for the opportunity. तो स्टोरी के थ्रू हम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा लैंग्वेज स्किल्स जो है वो अच्छे तरह डेवलप्ड हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें। हम उसको एक बार पहले लाउडली पढ़ेंगे, उसके बाद उसको लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर चर्चा करके समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ आप भी पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका भी जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाए। तो फर्स्ट हमारा है टाइटल, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। वंस देयर वाज ए लेजी मैन हु वाज वर्किंग ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट. Next to the construction site was a scrap factory. One day he was having lunch. He saw some watch falling from a truck carrying the scrap materials. He took the watch and saw that it was in a good condition. Then he sold the watch in the market for some money. The lazy man thought, if I could get some valuable products from the scrap truck every day, I don't have to go to work. The next day, instead of going to work at the construction site, he was waiting in the same area for the scrap truck where get the watch. When the scrap truck came, nothing fell from it. It was just an incident that a watch fell from the truck. It was in a good condition, but the lazy man thought there is always tomorrow. Then he continued waiting in the same area for some more days without doing any work. He ran out of all his money and never got anything from the scrap truck. Moral of the story: success is not a piece of luck where we will achieve it without any effort. We should not wait for things to happen without doing anything. But luck, sometimes we might have got something, but that is not a permanent one. When you push, things will move. Do not expect things to move by themselves. तो ये हमारा स्टोरी हो गया। हमने कोशिश की कि धीरे धीरे उसको लाउडली पढ़ने की, ताकि आपका भी समझ में आ जाए कि कैसा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होता है, वोकेबलरी भी आपका इम्प्रूव हो जाए। इसलिए हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश की है। उसके बाद भी फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड मिस्टेक से कभी डरना नहीं, मिस्टेक नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाओगे। तो अगर मिस्टेक जब हम करते हैं तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको सीखने की और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते, नए चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टेक से कभी डरे मत, उसको मतलब ओवरकम करके और कुछ सीखने की कोशिश करें। मिस्टेक को हमेशा कन्फ्रंट करते, हमेशा फेस करके चलिए, हमेशा उसको फेस करें। तो उसको हम समझाते हैं पहले से। जो टाइटल है वेटिंग, वेटिंग होता है इंतज़ार करना फॉर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होता है किसी मौका का इंतज़ार करना कि कब मौका आ जाए, कब एक सुविधा मिल जाए, कब मौका आ जाए। तो वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, मौके का इंतज़ार करना, मौके का इंतज़ार करना, मौके के लिए, फॉर द के लिए इंतज़ार करना, सुविधा के लिए इंतज़ार करना। तो उस बारे में स्टोरी होने जा रहा है। तो देखिए, वंस, एक बार, देयर वाज ए लेजी मैन। देयर वाज यहाँ था, ए लेजी मैन, एक आलसी लोग, एक लेजी मैन एक आलसी आदमी था। हु वाज वर्किंग, जो काम कर रहा था। हु वाज वर्किंग फर्स्ट कंटिन्यूअस में आया। फर्स्ट कंटिन्यूअस होता है, वाज आता है वर्ब के साथ, आईएनजी आता है। वर्क होता है वर्ब, आईएनजी आया है क्योंकि वाज आया। हु वाज वर्किंग मतलब वो काम कर रहा था। कहाँ? ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन जो होता है, निर्माण काम, जो बिल्डिंग वगैरह बनता है, तो उसी साइट में, साइट हो वही जगह होता है जहाँ निर्माण काम चल रहा होता है। तो कहाँ काम कर रहा था? ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, एक निर्माण मतलब साइट पे काम कर रहा था। नेक्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन साइट, नेक्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट टू द जब आता है तो होता है मतलब नियर बाय, उसके पास ही, उसके पास ही। नेक्स्ट टू द मतलब उसके पास ही, किसके पास? उस कंस्ट्रक्शन साइट के पास क्या था? वाज अ स्क्रैप फैक्ट्री। स्क्रैप का एक फैक्ट्री था। स्क्रैप होता है वही मटेरियल्स जो मतलब अब यूज़ में नहीं है, जो कबाड़ समझते हो ना। जो कबाड़ होता है मतलब जितना सारा मटेरियल्स, कुछ चीज़ें बनाने के बाद टूटा फूटा जो मटेरियल्स रह जाता है, चीज़ें रह जाता है, छोटे मोटे ऐसे सब मिला के जो, जिसको हम एक फैक्ट्री में डाल देते हैं, फिर उससे रिसाइकल करके उसको फिर नया चीज़ें बनाया जाता है। जो कबाड़ का फैक्ट्री होता है वही समझ लो। तो स्क्रैप फैक्ट्री वही चीज़ें होता है।
तो यहाँ मतलब मीनिंग क्या हो गया, वंस देयर वॉज ए लेजी मैन, एक बार यहाँ एक लेजी मैन, एक आलसी आदमी था, आलसी लोग था, हु वॉज वर्किंग, जो काम कर रहा था ऑन ए कंस्ट्रक्शन साइट, एक निर्माण साइट में, एक निर्माण काम की साइट में काम कर रहा था। नेक्स्ट टू द कंस्ट्रक्शन साइट, उसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास, नेक्स्ट टू द मतलब उसी कंस्ट्रक्शन, उसी निर्माण काज की साइट की जगह के पास वॉज ए स्क्रैप फैक्ट्री, वही एक स्क्रैप का फैक्ट्री था। स्क्रैप तो आपको समझा ही दिया। तो उसके बाद क्या है उस लाइन पे, उस पैराग्राफ में, वन डे, एक दिन, ही वॉज हैविंग लंच, ही वॉज हैविंग, वो क्या कर रहा था, वॉज आया मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, मैंने पहले बताया, जब वॉज आता है उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आता है, हैव के साथ आईएनजी आया, हैव था वर्ब, उसके साथ आईएनजी आया, हैव मेन वर्ब यहाँ आया। तो ही वॉज हैविंग मतलब वो कर रहा था लंच, अपना लंच कर रहा था। लंच तो समझते हो, जो दिन के मतलब बीच में जो एक भोजन लिया जाता है तो उसे लंच कहा जाता है। तो हैविंग मतलब ईटिंग के मतलब मीनिंग्स पे आया है। ही वॉज हैविंग और ईटिंग लंच, लंच के साथ हमेशा हैविंग ही आता है, सो यही खूबसूरती है इंग्लिश का। तो ही वॉज हैविंग लंच, वो लंच कर रहा था, अपने दोपहर के बीच में जो खाना भोजन कर रहा था वो लंच कर रहा था। ही सो, उसके बाद क्या हुआ, ही उसने, सो मतलब देखा, सी मतलब देखना, एस डबल ई, सी मतलब देखना, सी का पास्ट है सो, एस ए डब्ल्यू, सो, सो मतलब देखा। सम वॉच, वॉच तो होता है जो घड़ी होता है, तो सम वॉच कुछ, वॉच कुछ घड़ी, फलिंग मतलब गिर रहा था, फलिंग गिर रहा था, फ्रॉम ए ट्रक, फ्रॉम ए ट्रक, किससे, एक ट्रक से गिर रहा था। ट्रक तो आप समझते ही, बस होता है, ट्रक होता है, तो वो जो ट्रक है उससे एक मतलब कुछ गड़ी गिर रहा था नीचे। कैरिंग द स्क्रैप मटेरियल्स, वो ट्रक क्या लेके जा रहा था, कैरी करके ले जा रहा था, वहन करके ले जा रहा था क्या, स्क्रैप मटेरियल्स, वही जो फैक्ट्री का स्क्रैप फैक्ट्री जो हमने यहाँ पाया, उस फैक्ट्री का जो मटेरियल्स है, जो चीज़ें हैं, टूटे फूटे चीज़ें सब मिला के उस ट्रक में लोड करके ले जा रहा था। तो वो ट्रक किससे भरा हुआ था, स्क्रैप मटेरियल्स, जो अनयूज जो चीज़ें मटेरियल्स होता है उससे भरा हुआ था। एंड वो ट्रक जब जा रहा था उससे कुछ गड़ी नीचे गिरा, रोड पे गिर गया। तो यहाँ तक मीनिंग क्या हो गया, और एक बार रिपीट कर लेते हैं हम। वन डे, एक दिन, ही वॉज हैविंग लंच, वो लंच कर रहा था, वो तो काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वो जब लंच कर रहा था बैठ के, ही सो उसने देखा, सम वॉच फॉलिंग, कुछ गड़ी गिर रहा था, सम वॉच फॉलिंग फ्रॉम ए ट्रक, एक ट्रक से, जो ट्रक क्या, कैरी करके ले जा रहा था स्क्रैप मटेरियल्स, उसी स्क्रैप फैक्ट्री के जो मटेरियल्स चीज़ें हैं ले जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ही टुक द वॉच, वो उसने लिया, टेक, टी ए के ई, टेक होता है लेना, टेक का पास्ट है टुक मतलब उसने लिया, उसने उठा लिया द वॉच, उस वॉच को, उस घड़ी को, एंड सो, एंड देखा, सी का पास्ट है सो, एंड देखा, दैट इट वाज इन गुड कंडीशन, इट वाज, उस घड़ी क्या था, इट वाज इन ए गुड कंडीशन, बहुत अच्छे हालात है, घड़ी का मतलब वो अच्छा निकल गया, घड़ी क्या है, कंडीशन बहुत अच्छा था, घड़ी चल रहा था, तो गुड कंडीशन, बहुत अच्छे हालात है उस घड़ी का। उसके बाद क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब कई दुकान से मतलब टूटा फूटा चीज़ें निकल कर एक लोड किया जाता है ट्रक पे स्क्रैप फैक्ट्री में ले जाने के लिए, तो कुछ चीज़ें अच्छा भी निकल जाता है, कुछ चीज़ें अच्छा भी निकल जाता है। तो ऐसे ही एक घड़ी रोड पे मतलब गिरा, तो उसने उठा लिया एंड उठा के देखा, इट वॉज इन ए गुड कंडीशन, बहुत अच्छे हालात में है, वो चल रहा है। तो उसने क्या किया, देन उसके बाद ही सोल्ड, उसने मतलब बेच दिया उसको। सेल होता है बेचना, एस ई डबल एल जो सेल है उसका मीनिंग होता है बेचना, तो ही सोल्ड, सेल का फर्स्ट है सोल्ड, एस ओ एल डी, सोल्ड मतलब उसने बेच दिया द वॉच, उस घड़ी को, इन द मार्केट, बाजार में, फॉर सम मनी, कुछ पैसे, मतलब कुछ पैसे के बदले क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेचने के बाद क्या हुआ, द लेजी मैन थॉट, अब वो जो आलसी मैन, आलसी जो लोग था, जो आदमी था, लेजी मैन थॉट, उसने मतलब चिंता किया। थिंक, टी एच आई एन के, थिंक होता है चिंता करना, सोचना, चिंता करना। थिंक का पास्ट है थॉट, मतलब उसने चिंता किया, सोच लिया। इफ आई कुड गेट सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्क्रैप ट्रक एवरी डे, वो चिंता कर रहा है क्या, उसके मन में यही है कि उसने, क्योंकि उसके उस घड़ी को बेच के थोड़ा पैसा मतलब उसको मिल गया, तो वो सोच रहा है कि इफ़ आई कुड गेट सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, अगर मुझे मिल जाए, अगर मुझे, इफ़ आई कुड गेट सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट, अगर मुझे कोई अच्छी वैल्यूएबल, कोई कॉस्टली, दामी, कोई अच्छा प्रोडक्ट्स मिल जाए फ्रॉम द स्क्रैप ट्रक, उस ट्रक से, वो जो ट्रक जो सामान कबाड़ के सामान लेके जाता है, उस ट्रक से अगर कई सामान मुझे वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल जाए एवरी डे, हर दिन, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, तो मुझे काम में जाना नहीं पड़ेगा, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, मुझे काम में जाना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा फ्रेज है, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क,
आई डोंट हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल में जाना नहीं पड़ेगा। आई डोंट हैव टू गो टू विजिट, यू डोंट हैव टू गो टू वर्क, तुम्हें काम में जाना नहीं पड़ेगा। तुम्हें काम में नहीं जाना पड़ेगा मतलब यू डोंट हैव टू गो टू वर्क। आई डोंट हैव टू गो टू वर्क मतलब मुझे काम में जाना नहीं पड़ेगा। आई डोंट हैव टू गो टू विजिट, आई डोंट हैव टू ईट, मुझे खाना नहीं पड़ेगा। आई डोंट हैव टू ड्राइव, मुझे गाड़ी चलाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा फ्रेज है। देखो हम सब एक साथ कुल मिला के कर लेंगे तो लैंग्वेज हमारा ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। बना रहिए हमारे साथ, उसको देखे। तो वह क्या सोच रहा है, वो यही सोच रहा है कि हम आज तो हमने क्या उस घड़ी को मिलके बाजार में बेच दिया तो मुझे कुछ पैसा मिल गया। अब वो उसने सोचा इफ़ आई कुड गेट सम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, अगर मुझे मिल जाए कुछ अच्छा प्रोडक्ट्स, अच्छा चीज़ें फ्रॉम द स्क्रैप ट्रक, उसी ट्रक से एवरी डे, हर रोज़, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, तो मुझे काम में जाना नहीं पड़ेगा। हम उसको उठा के बाजार में बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा बस। उसके बाद है उस पैराग्राफ में द नेक्स्ट डे, तो दूसरे दिन क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क, इंस्टेड ऑफ जहाँ आता है उसके बाद जो वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी आता है, ये याद रख लेना। इंस्टेड ऑफ मतलब उसके बदले में, गोइंग टू वर्क मतलब काम में जाने के बजाय, वो जो बजाय होता है उसको इंस्टेड ऑफ मीनिंग लिया जाता है। तो गोइंग टू वर्क काम में जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क काम में जाने के बजाय वो क्या कर दिया, एट द कंस्ट्रक्शन साइट मतलब उसी जगह, काम के जगह जो है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो कंस्ट्रक्शन साइट में अपने निर्माण कार्य के जो साइट है उस जगह में जाने के बजाय उसने क्या किया, ही वॉज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज वेटिंग, फिर वाज आया, फिर वाज जब आया तो वेट जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी आया, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ही वॉज वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा था, इन द सेम एरिया, उसी जगह पे, इन द सेम एरिया मतलब उसी जगह पे, फॉर द स्क्रैप ट्रक, उस ट्रक के आने की इंतज़ार कर रहा था। वेयर गेट द वॉच, जहाँ उसको घड़ी मिला था, जहाँ उसको घड़ी मिला था। तो समझ में आ गया आपका। द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, फिर हम करें उसको, द नेक्स्ट डे दूसरे दिन, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क एट द कंस्ट्रक्शन साइट, एट द कंस्ट्रक्शन साइट ये ऐड करने के लिए, लंबा करने के लिए सेंटेंस को लगाया गया, क्योंकि वही साइट में काम करने जाता था। तो असली जो सेंटेंस है वो यही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क, काम में जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं कि पढ़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग के बजाय आप लगाओ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, मैं पढ़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर को पढ़ने के बजाय, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग द कार, मैं कार को ड्राइव करने के बजाय, और कहीं आई वॉज वेटिंग फॉर समवन टू कम, मैं किसी और का इंतजार कर रहा था वो आ जाए। तो इससे आप सेंटेंस बनाते रहे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क, वो काम में जाने के बजाय, एट द कंस्ट्रक्शन साइट, अपने साइड में, ही वॉज वेटिंग, वो वेट कर रहा था, वो इंतजार कर रहा था, द सेम एरिया, इन द सेम एरिया, वही सेम जगह पे, फॉर द स्क्रैप ट्रक, उसी ट्रक के, वो जो कबाड़ का जो सामान लिया जाता है, जो ट्रक भर के उसी ट्रक का इंतजार कर रहा था। वेयर गेट द वॉच, जहाँ उसको उस घड़ी मिला था। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द स्क्रैप ट्रक केम, फिर जब आज वो स्क्रैप ट्रक आया, केम मतलब आया, कम होता है आना, कम का पास्ट है केम, आया, नथिंग फेल फ्रॉम इट, कुछ नहीं गिरा उससे, नथिंग कुछ नहीं, फेल फ्रॉम इट, फेल मतलब गिरना, फ्रॉम इट उससे, कुछ नहीं उससे गिरा। वो थोड़ी ना कुछ डेली बेसिस पे कुछ पड़ेगा, वो तो लोड करके लिया जाता है। एक दिन इंसिडेंटली तो गिर गया तो उसको मिल गया। क्या होता है उसके बाद, इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट, इट वॉज, ये एक इंसिडेंट था, ये एक इंसिडेंट था, मतलब अचानक से हो गया कुछ। दैट ए वॉच फेल फ्रॉम द ट्रक, एक घड़ी एक दिन गिर गया ट्रक से, ये तो एक इंसिडेंट था, एक अचानक ऐसा हो गया। एंड इट वॉज इन ए गुड कंडीशन, जो घड़ी गिरा था वो अच्छा भी निकल गया, ये भी एक इंसिडेंट था, यह भी एक इंसिडेंट था। थोड़ी ना डेली बेसिस पे कोई चीज़ गिरेगा वो अच्छा निकलेगा, वो बेच के बाजार में पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं होता है भाई। बट द लेजी मैन, बट वो जो आलसी मैन है, आदमी है, थॉट, उसने सोच लिया, देयर इज ऑलवेज टुमारो, के हमेशा एक कल आएगा, देयर इज ऑलवेज टुमारो, हमेशा एक कल आएगा, मतलब हमेशा वो टाक आएगा, हमेशा उससे कुछ गिरेगा, वो अच्छा निकल जाएगा, हम बाजार में बेच देंगे, पैसा मिल जाएगा, आई डोंट हैव टू गो टू वर्क, एंड मुझे काम में नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के खा लेंगे। तो ऐसा सोचता था, लेजी मैन था, बहुत आलसी लोग था, इसलिए ऐसा सोच रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया, फिर और एक बार देखते हैं हम। इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट जो भी कहो, इट वॉज जस्ट एन इंसिडेंट, ये एक मतलब ऐसा इंसिडेंट, एक अचानक से ऐसा दुर्घटना हो गया था कि दैट ए वॉच फेल फ्रॉम द ट्रक, एक घड़ी ट्रक से गिर गया था, दैट ए वॉच, एक घड़ी
फेल, गिर गया था फ्रॉम द ट्रक, उस ट्रक से। एंड फॉर्चुनेटली इट वॉज इन ए गुड कंडीशन, ये अच्छा भी निकल गया। जो पड़ा था स्क्रैप मटेरियल्स तो ऐसे ही मतलब यूजलेस चीज़ें होते हैं, तो जो गिरा था वो अच्छा निकल गया, एक इंसिडेंट था। बट द लेजी मैन, वही आलसी लोग जो था, आदमी था, उसने सोच लिया, थॉट मतलब सोच लिया, देर इज ऑलवेज टुमारो, कि हमेशा एक कल जरूर आएगा, आज के जैसा कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा, देर इज ऑलवेज टुमारो। उसके बाद क्या हुआ, देन ही कंटिन्यूड, उसके बाद क्या किया, उसने कंटिन्यू कर दिया वेटिंग, इंतजार करना। हर रोज वो जाके इंतजार करता है इन द सेम एरिया, उस सेम जगह पे, फॉर सम मोर डेज कि आज नहीं मिला तो कल मिलेंगे, कल नहीं मिला तो परसों मिलेंगे। वो इंतजार करता रहता है विदाउट डूइंग एनी वर्क, विदाउट मतलब काम करने बिना ही, विदाउट डूइंग काम किए बिना ही, काम में नहीं जाता है वो, हर रोज क्या करता है, वहां जाके इंतजार करता है। उसके बाद क्या हुआ, ही रैन आउट, खत्म हो गया, रैन आउट मतलब खत्म हो जाना। ही रैन आउट ऑफ ऑल हिज मनी, उसके पास जितना पैसा था सब खत्म हो गया। अरे भाई पैसा कहाँ से रहेगा, कुछ दिन काम किया तो कुछ पैसा पैसा जमा लिया था, अब काम में जाने के बजाय वो क्या कर रहा है, उस ट्रक का इंतजार कर रहा है जिस ट्रक से एक दिन उसको एक घड़ी मिल गया था। अब उसको ऐसा मतलब ग्रीडी, लालची बन गया। ये लोग ग्रीडी भी होते हैं, लालची होते हैं, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी मतलब लालची, कि आज नहीं तो कल मिलेगा, काल नहीं तो परसों मिलेगा, मतलब ऐसे ही बिना काम किए अगर कुछ मिल जाए तो अच्छे से गुजारा कर लेंगे। ऐसे लेजी मैन होते हैं, लेजी मैन। अच्छा आदमी, हार्डवर्क करने वाला आदमी ऐसा नहीं करता है। तो ही रैन आउट ऑल हीज मनी, जितना पैसा था उसका खत्म हो गया। रन आउट मतलब खत्म हो गया था। एंड नेवर गॉट एनीथिंग, एंड कुछ नहीं मिला उसको। नेवर गॉट एनीथिंग, गेट मतलब पाना, गेट का पास्ट है गॉट, नेवर गॉट कुछ नहीं मिला उसको एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रैप ट्रक, उसी स्क्रैप ट्रक से, उसी ट्रक से कहाँ से मिलेगा भाई। तो मॉरल क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम मॉरल देखेंगे उसको, सक्सेस इज नॉट ए पीस ऑफ लक। देखो सक्सेस जो है, जो हम सक्सेस पाना चाहते हैं लाइफ में, बहुत सारे चीज़ें होते हैं, हमको चाहते हैं कि वो मिले हमको सक्सेस। सक्सेस इज नॉट ए पीस ऑफ लक, ये कोई ऐसा पीस, ऐसा कोई टुकड़ा, लक का टुकड़ा नहीं है, कोई भाग्य का ऐसा टुकड़ा नहीं है, वेयर वी विल अचीव, जहाँ हम उसको अचीव कर लेंगे, हम उसको पा लेंगे। अचीव करना मतलब पा लेना। इट विदाउट एनी इफोर्ट, इफोर्ट होता है कोशिश करना, विदाउट मतलब कोशिश के बिना, विदाउट मतलब बिना, कोशिश के बिना, विदाउट एनी इफोर्ट मतलब कोशिश के बिना। तो सक्सेस इज नॉट ए पीस ऑफ लक। सक्सेस जो होता है वो ऐसा कोई टुकड़ा वुकड़ा, ऐसा पीस ऑफ लक, लक का कोई टुकड़ा नहीं है जो उसको हम अचीव कर लेंगे, हम उसको पालेंगे। इट विदाउट एनी इफोर्ट, कोशिश के बिना ही हम उसको पालेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। वी शुड नॉट वेट, हमको नहीं चाहिए वेट, इंतजार करना फॉर द थिंग्स टू हैपन, कि एक चीज़ हो जाएगा। हैपन मतलब कोई चीज़ घटना, कोई चीज़ का होना। तो वी शुड नॉट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन, कि कोई चीज़ ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे अपने आप ही हो जाएगा, उसका हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट, हमको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो हमको ऐसे कोई चीज़ अपने आप ही हो जाएगा, ऐसा चीज़ों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। विदाउट डूइंग एनीथिंग, कुछ किए बिना ही, विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट बिना डूइंग एनीथिंग, कुछ किए बिना ही हमको ऐसे अपने आप कुछ चीज़ें हो जाएगा, उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बाई लाख समटाइम्स, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपना लक अच्छा होता है, कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी ऐसा हो जाता है, रेयर केस है वो, हमेशा नहीं होता। वी माइट हैव गॉट समथिंग, हमको कुछ मिल जाता है कभी, मतलब कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमको कुछ ऐसा मिल जाता है, बट दैट इज नॉट ए परमानेंट वन, बट ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा हमारे लिए नहीं होता है। मतलब उसका लक अच्छा था, उसको एक दिन मिल गया, उस स्क्रैप ट्रक से एक गुड़ी गिर गया, गुड़ी अच्छा भी निकल गया, बाजार में बेच के पैसा भी उसके कमा लिया। तो ये क्या होता है, ये समटाइम्स मतलब कभी ऐसा होता है, रेयर केस है। अगर आप उसके लिए हमेशा वेट करते रहोगे कि हर दिन हमेशा, हर दिन मुझको ऐसा मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या हो गया, वेन यू पुश, जब यू आप पुश मतलब धक्का लगाना, धकेलना किसी चीज़ को। जब आप किसी चीज़ को धक्का देंगे, धकेल देंगे, थिंग विल मूव, तब जाके वो चीज़ मूव करेगा। मूव करना मतलब हटना, उस जगह से एक जगह से दूसरे जगह जाना। थिंग्स विल मूव, तब जाके वो चीज़ मूव करेगा। वो चीज़ क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आप धक्का ही ना दे तो चीज़ कैसे मूव करेगा। डू नॉट एक्सपेक्ट थिंग्स टू मूव बाय देमसेल्व्स। डू नॉट एक्सपेक्ट होता है प्रत्याशा रखना, आशा रखना। ऐसा आशा मत रखो कि थिंग्स टू मूव, कि वो
बाय देमसेल्व्स, कि वो चीज़ अपने आप ही आगे चला जाएगा, अपने आप ही मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। ऐसा एक्सपेक्ट मत करो यार, क्योंकि उसको दूसरे जगह लेने के लिए आपको धक्का लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस मतलब पाना चाहते हो तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी था, हमने उसको जितना हो सके अच्छे से अच्छे कवर करने की कोशिश की है। एंड आई होप आपका समझ में आ गया। अगर आप समझ लिए, आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड आप उस जैसे स्टोरीज़ को पढ़ते रहिए, उस जैसे स्टोरीज़ को पढ़ के उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, एक दिन ज़रूर इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखें अगर, एंड उस बेल आइकन को हिट करके रखें, जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफाई करें। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।